तो भैया ये आप सामने आप जो मेरा एक नींबू का पौधा देख रहे हो, ये करीब में 12 इंची के गमले में लगा हुआ है नींबू का पौधा। और ये इस चीज के इस्तेमाल करने से ये इस पे जो ढेर सारे जो फल आए हैं वो इस चीज के इस्तेमाल करने से आए हैं भैया। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा क्या चीज है ये कैसे इस्तेमाल करना है भैया, ये कब कब आपको लोगों को करना है ये इस्तेमाल। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे नींबू पे नींबू नहीं आ रहे और ये फूल झड़ जाता है, छोटे फल झड़ जाते हैं। आज की मैं वीडियो में पूरी आप लोगों को जानकारी दूंगा तो जिससे पौधे पे भर भर का फल आने चाहिए, जैसे मेरे यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये भैया जो नींबू का आप पौधा देख रहे हैं जो मैंने घर पे ही तैयार करा है, और ये पौधा लगभग करीब में 2 साल का हो चुका है। और ये कागजी नींबू है, ये वो वाला नींबू नहीं है जो मैंने आप और लोगों को दिखाता हूँ, जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। वो भी मेरे पास काफी सारे पेड़ लगे पड़े हैं, उस पर भी ढेर सारे नींबू आ रहे हैं। तो आप लोगों को मैं वो भी दिखा रहा हूँ कि ये तो मेरा कागजी है। और ये सामने देख रहे हो ये भी वैरायटी का नींबू है, ये मैंने आप लोगों को बताया होगा, ये पाकिस्तानी वैरायटी का नींबू है। और इस पर देखो ये छोटे छोटे नींबू भी बन रहे हैं और पक भी रहे हैं। और इसका पौधा देखो सामने और भी मैंने बना के तैयार कर रखा है, तो आप सामने ये भी देख सकते हो भैया। देखो ये भी मैंने सामने ये भी पौधा बनाया है, तो इस पौधे से मैंने ये पौधा बनाया है। और ये मैंने इसकी भी वीडियो बना रहा हूँ भैया इस पौधे की, ये भी मैंने बूटी के द्वारा बनाया है ये पौधा। तो जैसा हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ज्यादा फल लेने के लिए हम क्या काम करते हैं भैया, कि जैसा हम लोग मिट्टी का जो इस्तेमाल करते हैं भैया, उस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मिट्टी अगर हमारी अगर बढ़िया होगी तो ऐसा नहीं है कि नींबू नहीं आए, क्योंकि जो चीज हम डालते रहते हैं उससे हमारा नींबू बिल्कुल 100% बढ़िया आता है। और आप देख ही रहे होगे सामने। तो हम लोग जो करते हैं कि जैसा मिट्टी जो बनाते हैं नींबू के पौधे के लिए, तो मिट्टी जो हम तैयार करते हैं तो मिट्टी को आपको पूरी तरह से तैयार करनी है। अगर आपको इस जैसे नींबू लेनी है तो हमने मिट्टी में क्या करा है भैया आप लोगों को बताएं। क्योंकि हमने जैसा अभी आपको बताया कि जी 2 साल पुराना पौधा हो चुका और ये इस बड़े गमले में हमने लगाया है। तो जैसा हमने ये छोटे से गमले में था पौधा, तो हमने क्या करा कि बरसात के मौसम में दोबारा मिट्टी तैयार करी थी, खूब अच्छी वाली मिट्टी। तो मिट्टी में हम क्या करते हैं कि जैसा अभी आपको बताया, जैसा वर्मी कंपोस्ट वाली जो खाद भी चल रही है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। और देसी जो घूर का खाद होता है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। और जो रेते वाली जो मिट्टी होती है, हमारी जो फोकी मिट्टी होती है रेते वाली जमीन की, उसमें ये सारी चीजें मिलाती हैं हम मिट्टी के लिए। और मिलाने के बाद में जब इस पौधे को हम लगाते हैं तो जैसे ही हम बरसात के मौसम में इसकी पलटी के द्वारा जब उसमें खाद वगैरह सब चीज बढ़िया करके डालते हैं, तो ये इतनी कल्ली और इतना फूल दे का आता है। जैसा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसके बारे में, जब हम ये पौधा लगा के तैयार कर देते हैं, जब हमारा पौधा चालू हो जाता है तो फिर इस पे इतना फूल और इतनी कलियां छोड़नी चालू करता है कि पौधा रंगन मंगन हो जाता है। अब वो होता है कि बहुत से लोग लगा तो लेते हैं पौधे, तो फूल भी आता है पौधे पे, क्योंकि इस कागजी नींबू पे ऐसा होता है कि इसके टहनी टहनी पर फूल आता है और नींबू पे नहीं आएगा जितनी इस पर फूल आएगा। बस इसकी विशेषता यही है कि इस पर रोकने का तरीका है कि इस पर फूल आता है और झड़ जाता है, तो वो फल में कमेंट नहीं हो पाता है। अब मैं वो आपको बता रहा हूँ कि जैसा आपके पौधे पर खूब अच्छी तरह से अगर फूल आ जाए खूब बढ़िया करके, तो उसको फल रोकना है। तो फल रोकने के लिए मैं आपको बताऊंगा ही कि मैं ये चीज डालता हूँ। बहरहाल एक चीज और बता रहा हूँ आपके लिए कि जैसे अगर आपके पौधे पे फूल आ गया, फूल आने के बाद में अगर आप चाहोगे कि हमें फल में कमेंट करना है, तो आपको उस समय जैसे ही फूल आ जाए तो उस समय आपको पानी की व्यवस्था कम करनी है। ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। अगर पानी की व्यवस्था, अगर इसमें पानी गमले में डालते रहे तो वो फूल जो है एकदम झड़ना चालू हो जाता है। फिर वो होता है कि हमारा नींबू का पौधा तो है घर पे लगा हुआ, पता चलता है कि इक्का दुक्का नींबू आता है उस पर। जो नींबू में जान पड़ जाती है वो तो रुक जाता है, और इस पर जान नहीं पड़ती है वो सारा गिर जाता है। तो आपको पहले तो ये करना है कि जैसे ही फूल आ जाए तो आपको गमले में खुशकी देनी है। और जब तक खुशकी देनी है जब तक इतना मोटा दाना नहीं बन जाए। अगर इतना मोटा दाना बन जाएगा तो फिर वो गिरेगा नहीं। फिर उसके बाद में आप आराम से पानी डाल दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका जो नींबू है जो मोटा होना चालू हो जाएगा। तो
तो इस तरह के नींबू ऐसा नहीं है कि नहीं आए, जरूर आएंगे। और मुझे पता भी है क्योंकि हमने इसी तरीका से अपना अपना के, तो इस तरीका से हम छोटे से हेड के पौधे पे नींबू लेते रहते हैं भैया। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इसकी मैंने आपको बताई कि बरसात में, जैसे मैंने आपको बताया कि बरसात में हम ये काम करते हैं, इसकी पलटी करते हैं। तो जैसे ही बरसात में जैसे ही पलटी करेंगे तो उस समय नहीं तो पौधा झटका मानता है और नहीं पौधा डाउन होता है। तो उस समय वो कलियां देनी चालू कर देता है पौधा भैया। और जैसे ही वो कलियां देनी चालू करता है तो उस समय हम इसकी हल्की हल्की, जैसे ये पौधा ऐसा होता है कि ये देसी कागजी नींबू का पौधा जो होता है, तो इसमें कई तरह का होता है कि एक तो बीज का जमाया हुआ होता है, वो भी बहुत लंबा झाड़ कर लेता है। और जो कागजी नींबू असली वाला होता है उस पर भी कांटा होता है। तो ये झाड़ का ज़्यादातर होता है पौधा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कांटे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जहाँ इसके टहनी टहनी पे कांटा होता है, क्योंकि मुझे पता है इस कागजी नींबू पे। और बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं हमारे पास में, जैसा अभी आपको बताया कि हमारे पास में एक ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है नींबू की, और काठ कुम्भ की वैरायटी की मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई होंगी, वो भी हमारे पास नींबू है। तो ये सारे नींबू की फसल ऐसी होती हैं कि बीच बीच में हम लोग क्या करते रहते हैं, जैसे ही पौधे की क्षमता होती है उसी हिसाब से इसकी छटाई कटाई करते रहते हैं हम। और छटाई कटाई उस समय करते हैं कि फूल आने से पहले ही पहले करते हैं। जब इस पर फूल बनना चालू हो जाता है फिर हम इस पर कोई भी कैंची वगैरह कोई भी चीज नहीं चलाते हैं, क्योंकि जैसे ही इसके जो पत्तियां, जैसे आप देख रहे हो कि पत्तियां कम है, फल ज्यादा है, बस छोटी छोटी पत्तियां आई हैं और टहनी टहनी पे आप फल देख रहे हो इसके। तो वो तरीका हमारा वो ही है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे ही मैंने इसकी पलटी करी उसी समय सारी ऐसे करके धीरे धीरे करके ये सारी मार दी थी। जब इसकी टहनी जो फूटने की चालू हुई तो बजाय कर लिए कि फूल निकलना चालू हो जाता है इस पर। तो वो फूल रोकने का तरीका होता है कि जैसा हमने जो फूल रोक लिया तो हमने आपको दिखा दिया कि इतने सारे हमारे पौधे पर नींबू आ रहे हैं, तो आप लोग इस तरह के आराम से नींबू ले सकते हो भैया। जैसा आपके घर पर अगर नींबू का पौधा किसी तरीका का अगर लगा हुआ है, चाहे वो कागजी हो या पाकिस्तानी हो या कैसा भी नींबू का पौधा हो जिस पर अच्छे वाले फल आ रहे हों, और आप लोग चाहो कि जैसा हमें पौधा उसका बनाना है, तो आप बिल्कुल फ्री में ही बना सकते हो। कोई भी ऐसा लागत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कि जो आराम से तैयार हो जाता है। तो मैं इसका आपको एक टाइम बता रहा हूँ कि ये किस किस टाइम में तैयार होता है। तो जैसा अभी आप लोग जैसे मेरे पास में ये पौधा देख रहे हो आप, तो ये दो तरीका से तैयार हो जाता है, एक तो गूटी के द्वारा और एक लेंस के द्वारा। तो लेंस का काम होता है वो कि जो हम जो है, जैसा हमारे पास कोई खट्टा वाला आता है, खट्टा खट्टा आप देखते होंगे इतने इतने मोटे खट्टे आते हैं मौसमी जैसे, तो उसका बीज जमाते हैं हम लोग। जैसा आप सामने देख रहे होंगे, खट्टा बहुत से देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो उसका बीज निकालते हैं हम उस खट्टे का, और बीज निकालने के बाद में हम उससे इस तरह से जमीन पर डाल देते हैं। तो उसका पौधा जो होता है, जैसा हमने आपको वो बीज के जमाने के बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपको वो कब डालना है, फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में मान के चलो आप, तो उस समय किसी भी जमीन पर डाल दो आप, तो वो बीज अपना इतनी तेजी से जम का आएगा, बरसात तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, उसे आराम से जमने दो। और बरसात तक वो इतनी इतनी बड़ी हो जाती है, बहुत बढ़िया वाली, खूब खूब। फिर उस पर जो लेंस जो चढ़ता है वो लास्ट में, फरवरी के लास्ट में ही आकर चढ़ेगा, क्योंकि एक साल का पौधा जब बना लेते हैं हम लोग, जब ही उस पर लेंस चढ़ता है। क्योंकि हम जो काम करते हैं वही तरीका आप लोगों को बता रहे हैं भैया। तो हम जो है एक साल के बीज डालने के बाद में एक साल तक उस पौधे को पालते रहते हैं, तो इतना इतना बड़ा हो जाता है। तो जब लास्ट हमारी जो फरवरी का महीना आता है या मार्च का महीना आता है, उस समय उनका इस टहनी की हमें इससे नींबू बनाना है, उसी टहनी को काट के और उसका लेंस निकाल कर उसमें डाल देते हैं हम। तो पौधा हमारा फिर बरसात तक बिल्कुल अच्छी तरह से किल्ली देकर और तैयार हो जाता है। जैसे हमने आप लोगों को बताया होगा, जैसे हम गुलाब तैयार करते हैं इंग्लिश वाला, उसी तरीका से ये नींबू का पौधा तैयार होता है। दूसरा जो तरीका होता है वो एक तरीका होता है कि जैसा आप सामने देख रहे हो, तो मैंने आप लोगों को बीच बीच में बताया होगा कि हमारे पास में मौस्टिक घास आती है, आपको हमने दिखाया होगा। तो मौस्टिक घास आती है, तो आप अगर मान लो उस समय फरवरी के महीने में अगर उस घास को अगर आप बांध दोगे इस पर कट लगाने के बाद में, जैसे मैंने आपको ये वाली टहनी दिखा दी,
तो इसी टहनी पर बांधोगे, जितनी मोटी पर बांधोगे उतना मोटा पौधा बन जाएगा, छोटी पर बांधोगे तो छोटा पौधा बन जाएगा। वो इतनी इतनी मोटी पे भी बन जाता है, जैसा आपको सामने देख रहे हो। तो वो पौधा जो है बहुत हेल्थी और सुंदर रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये गूठी के द्वारा पौधा बना हुआ है, और ये मोटी टहनी पे मैंने बनाया उसकी मोच के द्वारा। तो इतनी मोटी पे मैंने वो ढेर सारी मोस्टिक लेकर और इस पर बांधी कट लगा के, और कट लगाने के बाद में जब उसमें बरसात में ढेर सारी जड़ आ गई, और जब जड़ आ गई तो ये चीज आपको बांध के बरसात में ही काटनी है। जैसे बरसात का मौसम चल रहा हो उस समय काट के और किसी गमले में या किसी चीज पे भी लगा दूं, फिर तो वो ऐसा मान के चलो बिल्कुल पौधा तैयार हो जाएगा और शुरू से ही वो फल देना चालू कर देगा। क्यों कि जैसा हम पौधा बनाते हैं उसी तरीका से फल देना चालू कर देता है। तो हम बेचने के लिए जो बनाते हैं भैया, वो तो छोटी छोटी टहनी पे बांधना पड़ता है। क्यों कि हमें तो हजारों के हिसाब से बनाना पड़ता है, और जब इनके घर पे बना रहे हैं तो इनके पास तो कितना भी मोटा है, कितनी मोटी पे बांध दो पौधा मोटा सा मोटा तगड़ा सा तगड़ा बनेगा। तो इसीलिए ये पौधा 2 साल में इतना अच्छा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि खातरदारी ज्यादा है और पौधा हेल्थी, और माल भी मसाला इसमें बहुत अच्छा वाला डालती रहती है, इसीलिए यहाँ पर फल ज्यादा आता है। तो मैं इसीलिए आपको वीडियो बनाता हूँ कि जैसा आप लोग अगर चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ रहा है तो तुम्हारे यहाँ नहीं है, जरूर आएगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया कि जैसा अभी जे नींबू में आपको सामने दिखा रहा वही वैरायटी का जे भी पेड़ है। तो आप देखो इस तरीका की है कि जिस पर हमने जो फल बिल्कुल अच्छी तरह से पकाए हैं, क्योंकि जो हमारे पूरे फल पक चुके, और इस पे से तो हम तोड़ते रहते हैं और ये चलता रहता है। तो अब जो 12 महीने वाला जो बात मैं आपको बता रहा वो बिल्कुल सही बता रहा है, ऐसा नहीं है कि गलत नहीं है। तो देखो जो कागजी जो नींबू होता है वो इस तरह के फूल आते हैं, देखो आप सामने देख रहे होंगे, देखो गुच्छे के साथ में फूल आएंगे जी वाले जो आप सामने देख रहे हो। तो इस तरह से उस पौधे पे आए तो इसका फल का रोकना ही है। और जगह जगह ऐसा होता है कि जी कहीं कहीं बच्चे छोटे छोटे फल देने चालू कर देता है। तो देखो आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे इस पर फल भी बन रहे हैं, जो सामने आप देख रहे होंगे। तो इस पर कांटा बहुत होता है, तो जिस तरीका से देखो ये भी आप नींबू देख रहे होंगे और इस पर फूल भी आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि इस पर जो है कि अब हमें इस पर फल रोकना है। तो इस तरह के अगर आपके पौधे पर अगर फूल आ रहा हो तो आप मेरा गमला देख रहे होंगे, क्योंकि जो हमने लगा रखा है एक 50 लीटर की ड्रमिया काटने के बाद में लगा रखा है ये पौधा, क्योंकि उससे ज्यादा हेल्थी और उससे ज्यादा बड़ा पौधा है। तो हम इस तरह से भैया बीच बीच में काम करते रहते हैं, और हमारा जो पौधा होता है वो 12 महीना नींबू का बिल्कुल चलता रहता है। और आप देख रहे होगे ऐसा नहीं है कि मैंने देखो चारों तरफ घुमा के दिखा रहा हूँ कि चारों तरफ इस पर छोटी छोटी नींबू अभी बन रहे हैं, और आपको मैंने फूल भी दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि इस पर फूल ना आ रहा हो। तो आप लोग अगर इस तरह के अगर पौधा अगर अपने घर पे चाहोगे तो ऐसा नहीं है कि नहीं आए, बिल्कुल आएगा, ये मुझे पता है। तो ये भी मैंने देखो गूटी के द्वारा तैयार करा हुआ पौधा है, ऐसा नहीं है कोई लेंस के द्वारा है। ये सारे पौधे मेरे गूटी के द्वारा करे हुए हैं। तो हम इस तरह का काम करते रहते हैं बीच बीच में। तो आप लोगों को बता रहे हैं अब हम क्या करेंगे कि इस पे तो हम सारे फल तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, क्योंकि इस समय अब इस पे तो सारे फल पक चुके। अब ये पौधा आपको दिखा रहा है कि जैसा अभी आपको दिखाया, तो जैसे इस पर फल रोकने चाहें तो ऐसे इस पर भी रोक देंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि जी सामने आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इस पर इस तरह के जिस पर फल रुके हुए हैं, जैसा आप सामने जो देख रहे होगे, जैसे ये मेरे ढेर सारे ये नींबू देख रहे हो, तो इस तरह के इसी पर भी फल रुकेंगे, क्योंकि जो पौधा और वो पौधा एक ही है। देखो एक पौधा मैं आप लोगों को और भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो उस पर भी फल है और नहीं फूल है। अगर इस तरह के पौधा होंगे तो उसके बारे में आप वो चीज मैं डालूंगा वो डाल देना। तो भैया देखो वैसे वैरायटी का तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि जैसे आप सामने देख रहे हो, मैंने उसकी वैरायटी भी आपको 2 पौधे दिखा दिए, और भी मैंने दूसरे पौधे भी दिखा दिए आप लोगों को जो जो वैरायटी की हमारे पास में। अब जो वाली आप जो वैरायटी देख रहे हो जो ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, आपने इस पर देखे होंगे, मैंने पिछली वीडियो में जो डाला था इस पर ढेर सारे जो नींबू आए थे वो इसी पौधे पर आए थे जो आप सामने देख रहे हो। तो इस पौधे में ये होता है कि जैसा अभी ये सारी पत्तियां और कंचियां छोड़ रहा है, तो इस पे ये सारे फल थे जो मैंने तोड़ लिए थे भैया पहले से ही। अब जो है कि इसकी हम जो क्या क्या करेंगे वो आप लोगों को बता रहे हैं कि जैसे हम ज्यादा फल लेने के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखो हमारे पास में क्या करते हैं कि पहले तो हमारे पास में जो आप पौधा देख ही रहे होंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें जितनी जो घास फूस होती है वो छुटाते हैं, क्योंकि गमले के अंदर घास फूस तो जमी आती है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि इसकी नराई गुड़ाई खूब अच्छी तरह से कर देते हैं पौधे की। जितनी बार अगर इतनी अच्छी नराई गुड़ाई करेंगे उतना ही पौधा हमारा हेल्थी और सुंदर और बढ़िया बन का आता है। तो भैया देखो, इस तरह से आपका अगर पौधा गमले में लगा हुआ हो तो आप इस तरह से तो पहले नराई गुड़ाई करें, जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैंने ये सारी नराई गुड़ाई करने के बाद में इस तरह का, अब जो है मैंने इसकी नराई गुड़ाई कर दी भैया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसा अभी आप लोगों को बता रहे कि हम जो बीच में जो डालते हैं ज़्यादा फल लेने के लिए, तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर 2 महीना के अंतराल में इस पर इतना फूल आएगा कि आप देखोगे कि हाँ, हम तुम्हें इस पौधे के बारे में आप गमला देख लीजिए, इसी पौधे पर ढेर सारा फूल आएगा, क्योंकि हमें पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो, आप सामने ये देख रहे होगे, ये मेरे पास में वही चीज़ है, मैंने और पौधों में भी दिखाया है, ये नीले तूतिया है। और ये मेरे पास में भैया ये वो वाला चूना है, जो पनबाड़ी की दुकान पे मिलता है। मगर जो होना बिल्कुल पनबाड़ी वाला चाहिए, ठंडा वाला होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही इस मग्गे में 2 लीटर पानी ले लिया और ये हमने इसमें घोल लिया है, ये आप सामने देख रहे हो नीले कलर का, तो ये हमने घोल दिया भैया। अब हम क्या करते हैं कि इसमें वो भी डाल दिया और हल्का सा ये डालेंगे, देखो आप लोगों के सामने ये चूना डालते हैं इसमें इस तरीका से। तो इस तरीका से डालने के बाद में हम अच्छी तरह से एक डंडा ले लेते हैं और इससे अच्छी तरह से इस तरीका से घोट लेते हैं बिल्कुल। अब ये हमने अच्छी तरह से बिल्कुल मिला लिया, चूना और तूतिया दोनों मिलाने के बाद में भैया ये मैंने देखो इस तरीका से तो ये घोल लिया। अब हम क्या करेंगे कि पहली दफे तो ये डालेंगे, जैसा अभी हमारे पास में ये खाद देख रहा है, ये वर्मी कंपोस्ट वाली खाद है। तो हम गमला के हिसाब से डालते हैं खाद, जैसा हमारे गमले में जान कम हो जाती है और पौधा हमारा रौनक नहीं पकड़ता है, तो हम बीच बीच में इस चीज़ का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो भैया ये चीज़ जो है मैंने इस्तेमाल करके देख लिया पौधों पे, और ये आपको डालना है लगभग करीब में, अगर नींबू के पौधे में अगर आपको डालना है तो ये 15 दिन के अंतराल में डालना है। अगर आप डालना इसको नींबू का पौधे में, जैसे ही अगर कोई कमी बेसी मालूम पड़ती है तो ये ऐसी चीज़ है कि नहीं तो पौधा गलता है और नहीं पौधा खराब होता है। तो आप 15वें दिन या महीना के अंतराल में इस चीज़ को बना कर डालते रहो, तो आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। और भैया अगर इतने पर अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दियो।